कारण इंडस्ट्री यहां आने से डरती थी, वहीं अब त्रिपुरा का निर्यात करीब 5 गुना बढ़ गया है। साथियों, त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार से जिन्हें लाभ हो रहा है, उनमें से अधिकांश गरीब, दलित, पिछड़े और विशेषकर हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। हमारा पूर्वोत्तर तो देश की सबसे पुरानी और समृद्ध आदिवासी संस्कृतियों का भी केंद्र है। आजादी के इतिहास में हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए, इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देश अब 15 नवंबर को 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी कल जो 15 नवंबर आ रही है, कल का दिन पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हमेशा के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस होगा। ये दिन केवल हमारी आदिवासी विरासत को नमन करने का दिन होगा, बल्कि एक समृद्ध समाज के लिए देश के संकल्प का प्रतीक भी बनेगा। और जनजातीय गौरव दिवस की मैं बात करता हूं, जैसे आजादी के पूरे आंदोलन में 15 अगस्त का एक विशेष मूल्य है, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों की हमारी परिपाटी में 26 जनवरी का एक विशेष मूल्य है, जैसे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं में राम जन्मभूमि का राम नवमी का महत्व है, जैसे हमारे जीवन में कृष्णाष्टमी का महत्व है, वैसे ही 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती अहिंसा दिवस के रूप में स्थान है। जैसे 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जन्म जयंती देश की एकता के संदेश के साथ जुड़ी हुई, वैसे ही अब 15 नवंबर हमारा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा और देश की जनजातियों ने देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए जो कुछ भी किया है, जो भी करना चाहते हैं, इन सबको उमंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव, देश का ये महोत्सव पूर्वोत्तर के रंगों और यहां की संस्कृति के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने पर देश जिन ऊंचाइयों को हासिल करेगा, उसका नेतृत्व, उसमें बहुत बड़ा योगदान ये मेरा पूर्वोत्तर को करना है। आज पूर्वोत्तर में विकास को हर दिशा में, हर आयाम में गति दी जा रही है। यहां प्रकृति और पर्यटन से जुड़ी इतनी
अपार संभावनाएं हैं। दक्षिण एशिया से भारत को जोड़ने के रास्ते हैं। व्यापार के अपार अवसर है। ये सब संभावनाएं साकार तक होगी जब जहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पिछले दशकों में इस दिशा में जो कमी रह गई उसे आज तेजी से पूरा किया जा रहा है। आज पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी बन रही है, नए रेल मार्ग बन रहे हैं। इसी तरह जिन इलाकों को पहले दुर्गम समझकर छोड़ दिया जाता था, वहां नए नए हाईवेज बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यहां त्रिपुरा में भी नई रेल लाइनों के लिए, नए नेशनल हाईवेज के लिए काफी काम हुआ है। ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में पूर्वोत्तर की पहचान को, यहां की प्रगति को नए सिरे से गढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे ये संकल्प, पूर्वोत्तर में आ रहे ये बदलाव निकट भविष्य में देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। फिर एक बार इतने बड़े महत्वपूर्ण काम, छोटे से राज्य में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण छलांग मुझे भी गर्व देती है, आनंद देती है। आप सब लाभार्थियों को, त्रिपुरा के नागरिकों को, पूर्वोत्तर के सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।